मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सुमरन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सीता माता की, अर्थ शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने पितृदेव की, अपने अपने कुल देव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। भगवान श्री राम जी लंका को जीत कर पुष्प विमान के द्वारा अयोध्या को वापिस आ रहे हैं। श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, साथ में हनुमान जी, भविष्य जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, तमाम उस विमान के अंदर बैठे हुए। भगवान श्री राम जी
सीता को दिखाते हैं, देखो सीता ये रणभूमि थी, यहाँ पर लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा और यहाँ रावण का वध हुआ। सभी ऋषि महात्माओं के पास होते हुए श्री राम जी गंगा के तट पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें निषाद राज जी मिलते हैं। जब निषाद राज जी ने देखा श्री राम जी आए हैं तो दौड़े दौड़े गए और जाकर के चरणों में दंडवत हो गए, गिर गए। भगवान श्री राम जी ने निषाद राज को उठाया और उठा करके मानो भट्ट को छाती से लगा रहे हो, ऐसे निषाद राज को छाती से लगा लिया, उससे लगा लिया। जिसने भी भगवान के प्रेम को देखा मुग्ध हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, कह रहे हैं दयालु श्री राम जी ऐसे तो नहीं कहा गया। एक निषाद राज जिसके छूने में भी पाप लगता है, लोग छूना भी नहीं चाहते, भगवान श्री राम जी उसे भक्त की तरह छाती से लगा रहे और सीता से कहते हैं, सीते मां गंगा को प्रणाम करो। जाते समय जब वनवास में जा रहे थे तो मां गंगा को सीता जी ने प्रणाम करके विनती की थी, हे मां अगर हम सकुशल वापिस आएंगे तो दोबारा से तेरे दर्शन करेंगे। माता सीता हाथ जोड़ करके गंगा मैया को प्रणाम करती है और गंगा मैया सीता जी को हजारों हजारों आशीष देती है, वरदान देती है। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी तुम अयोध्या को जाओ और भरत जी की कुशल लेकर के मुझे बताओ, क्योंकि अगर किसी कारण से देरी हो गई, 14 साल पूरे होने में अब इससे भी दिन बचा है, अगर कोई कारण हो गया मैं नहीं पहुंच पाया तो मुझे पता है भरत अपने प्राण दे दे, प्राणों को रोक नहीं पाएगा, वो मेरा इंतजार कर रहा है, बाट जोड़ रहा है। हनुमान जी वहां जाते हैं जहां भरत जी पर्णकुटी बना करके रह रहे थे, खास फूस की झोपड़ी अयोध्या के बाहर नंदगांव। और सोने के लिए बिस्तर कहाँ लगाया है? उसी झोपड़ी के अंदर 4 फुट का गड्ढा खोद करके उसमें अपना बिस्तर लगाया। मन में क्या विचार है, मेरे राम जी जहां सो रहे हैं मैं उनके बराबर में नहीं सो सकता, मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनसे नीचे ही अपना आसन करूं। और भरत जी मन में विरह कि 14 साल होने में मात्र 1 दिन बच गया है और मेरे राम जी अभी तक नहीं लौटे, पता नहीं मेरे राम जी लौटेंगे कि भी नहीं लौटेंगे, मुझ दास की खबर लेंगे कि नहीं लेंगे। कभी ऐसा ना हो मेरी माता के दोष को समझकर मुझे दुत्कार ना दे, मुझे त्याग ना दे, क्यों मुझे शंका हो रही है। क्यों? क्योंकि जब चित्रकूट पर मैं लेने गया था तो उस समय मैंने निहोरा किया था कि हे प्रभु मुझे साथ ले चलिए, लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए। लेकिन राम जी ने
मुझे ले जाना ठीक नहीं समझा। मेरी माता की पुत्र को समझकर हो सकता है उन्होंने मुझे दुत्कार किया हो, तभी तो लक्ष्मण को लेकर के गए। ऐसे ऐसे विचार भरत जी के मन में आ रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर मेरे प्रभु नहीं लौटे तो मैं इन प्राणों को कैसे रोक कर रखूंगा, ये प्राण कैसे रोकेंगे, ये प्राण नहीं रोक पाएंगे। तभी हनुमान जी देखते हैं भरत के हालात को और भरत जी के प्यार को देखकर बोल पड़ते हैं कि जिनका तुम इंतजार कर रहे हो, जिनकी तुम बाट जो रहे हो, वो श्री राम जी आ गए। भ्राता लक्ष्मण और सीता के साथ रावण को जीत करके सकुशल लौट रहे हैं। इतना सुनते ही भरत जी बड़े हर्षित हुए, बड़े खुश हुए। कहने लगे भाई तू कौन है, अपना परिचय तो दे। हनुमान जी कहने लगे मैं श्री राम जी का दास हूं, उन करुणा मैं भगवान का एक छोटा सा सेवक हनुमान हूं। तब भरत जी हनुमान जी को छाती से लगा लेते हैं। हनुमान जी वहां से वापिस लौटते हैं और भरत जी ये सारा समाचार गुरु वशिष्ठ जी को सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी और माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा और तमाम नगर अयोध्या के लोग सुनकर के बड़े खुश होते हैं। सभी थालों में बहुत से फल, बहुत से दूध, दही, दूरा, तमाम सुगंध की चीजें लेकर के, कोई मोती भर करके, कोई मिठाई भर के बड़े बड़े थालों में श्री राम जी की अगुवाई के लिए चलते हैं कि मेरे राम जी आ रहे हैं। पूरी अयोध्या के अंदर खुशी और श्री राम जी यहाँ भान कुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपि से अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर देसा। यहाँ विमान पर ऊपर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। ये सामने देखो मेरी अयोध्या नगरी। वे कहते हैं सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति भविष्ण, सुनो यह पूरी पवित्र है और यह देश बड़ा सुंदर है। मैंने कल कहा था ना, अपना देश और गुरु का उपदेश ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी देश की संस्कृति और अपने कुल की रीति को हमेशा अपने बच्चों को देना चाहिए। हमारे जानकार हैं, वो मुझसे मिले, कहने लगे मित्र जी मेरे दोनों बेटे बाहर रह रहे हैं और हमारी सुध नहीं लेते, हमारी खबर नहीं लेते। अब बुढ़ापा आ गया है, हमने उनके लालन पालन के लिए कोई ऐसा साधन नहीं छोड़ा। हमने अपनी युवा अवस्था भी सारी उनके ऊपर लगा दी, धन भी लगाया, खूब पढ़ाया, बड़े अच्छी अच्छी पोस्टों पर लग गए, लेकिन हमारी सुध नहीं लेती। तो मैंने कहा इसमें उनका दोष नहीं है,
उनका दोष नहीं। कहीं न कहीं जो तुमने किया वही वो कर रहे हैं, जो तुमने किया वही वो कर रहे हैं। तुमने अपने बच्चों के लालन पालन के लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन रात एक कर, धन कमाने के चक्कर में रिश्तेदारी भी खो दी, बहुत सी कम रिश्तेदारियां हो गई, क्योंकि तुम तो अपने बच्चों के उसमें लगे रहे, आना जाना भी कम रहा तुम्हारा। जैसा तुमने किया अब बच्चे भी वही कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के लालन पालन में लगे हुए, वो भी अपने बच्चों को और बड़ा बनाने के चक्कर में लगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम एक बैलेंस बना करके चले। जैसे कोई इंश्योरेंस वाला आता है ना, बीमा करने वाला, वो क्या कहता है कि इतना पैसा तुम इस फंड में लगा दो, इतना पैसा इस पॉलिसी में लगा दो, ये पॉलिसी तुम्हारे जब तुम 50 साल के 60 साल के हो गए तब इतना वापस करेगी, ये पॉलिसी तुम जब बिल्कुल बुजुर्ग हो जाओगे तो तुम्हें पेंशन के रूप में देगी। वो आपके जीवन का सिस्टम बनाते हैं, वो तो पैसे का सिस्टम बनाते हैं, और हमें समय का सिस्टम और अपना सिस्टम कैसे बनाना है ये तो हम निर्धारित करेंगे ना, ये तो हमें देखना है कि भी कितना समय हमें कहां कहां देना है। जब तक संतों ने कहा है एक पीछे के लिए, एक पीछे के लिए और एक वर्तमान के लिए, वर्तमान और एक परिवार के सिस्टम के लिए और एक आगे के लिए, 4 हिस्से करने चाहिए। पीछे के लिए कौन? जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पैदा किया है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा में, उनके ध्यान देख में, जो हम करेंगे वही बच्चे सीखेंगे, बच्चों पे वैसा ही मैसेज जाएगा। एक खास बात बता रहा हूं, अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं या कभी किसी वजह से उनको दुत्कार देते हैं तो बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं, और वही उनके जो बचपन का उनका दिमाग है उसमें बैठ जाती है, और बचपन के दिमाग में जो बात बैठ जाती है वो जल्दी निकलती नहीं है। और एक पीछे के लिए बड़े बुजुर्गों, एक वर्तमान के लिए, वर्तमान जो अभी हमारा चल रहा है, जो परिवार का है, और एक भविष्य के लिए। भविष्य क्या कि यहाँ तो हम अस्थाई है, निशाचर संसार में रह रहे हैं, यहाँ हम स्थायी नहीं है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? धर्म, पुण्य, परोपकार, दूसरे का किया हुआ भला, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दान किया, किसी बीमार की मदद की, ये हमारा परोपकार है। ये परोपकार हमारे साथ जाएगा, ये आगे के। और एक बचत परिवार के लिए, आप उन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके 4 हिस्से करके चल रहा है। ये संस्कार हम बच्चों में देंगे, अपने आप में लगाएंगे तो बच्चे तो अपने आप सीख जाएंगे। कहते हैं नस्ल बाप पे बेटा, नस्ल पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो। ये खास बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा, बहुत सोच समझ के कहा है। श्री राम जी दिखा रहे हैं कि
ये देखो, ये नगर जो है, यहाँ हमारा मंदिर है, यहाँ ये सरयू नदी चल रही है, अपनी पावन अयोध्या को विमान के द्वारा दिखा रहे हैं। यद्यपि सब बैकुंठ वखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने कोई को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की, सब कहते हैं बैकुंठ सबसे बड़ा, बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम मतलब मेरे प्रभु का धाम, हरि का धाम। सबने उसकी बड़ाई की है। जिसे मोक्ष मिलता है तो बैकुंठ धाम जाता है, और जो सत्य कर्म करता है वो स्वर्ग लोक हो जाता है, सुरलोक हो जाता है। जबकि सभी ने बैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं। इतनी प्यारा मुझे मेरा नगर है, मेरा गांव है, मेरा शहर है। अपने गलियां जिसमें हमने खेले, जिसमें हम बड़े हुए हैं, पले हैं, पोसे हैं, उससे बढ़ कर के मुझे बैकुंठ भी नहीं है। श्री राम जी कह रहे हैं ये बात। यह भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि वै सूरज पवावन। जामन जन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये सुहावनी अयोध्यापुरी मेरी जन्मभूमि है। किसको बता रहे हैं? सुग्रीव को बता रहे हैं, और अंगद को बता रहे हैं, बाकी वानर जो साथ में हैं उनको बता रहे हैं, भविष्य जी को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ये अयोध्या नगरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही वृक्षम मेरे समीप निवास यानी मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्मा के हरि के स्थान को, बैकुंठ को प्राप्त कर देता है। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, मम धामदपुरा सुख राशि। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। ये पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। हर से सब कपि सुन प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। इसको सुन करके सभी कहते हैं अवध के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो बड़े बड़भागी हैं। जैसे आप सब देखो, सो रही हो क्या? जैसे आप बड़भागी हैं, कितनी दूर से हरि की कथा सुनने के लिए आए। जैसे काकभूषण जी जब कथा सुनाते थे तो दूर दूर के पक्षी भी वहां आकर के भगवान की कथा सुना करते थे। गरुड़ जी भी वहीं पहुंचे थे काकभूषण जी से कथा सुनने के लिए। तब काकभूषण जी ने कहा था, हे गरुड़ जी, आप तो भगवान के वाहन हो, आप मुझसे क्या कथा सुनोगे? आप तो बहुत ही पवित्र और बहुत महान है, मैं तो कार हूं। लेकिन कहा, गरुड़ जी ने कहा था कि हरि कथा किसके मुख से मिल जाए, हरि का वास कहाँ हो जाए, कोई कह नहीं सकता। हरि का वास कहाँ हो जाए, किसके हो जाए, कहा नहीं कर सकता। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरो, उतरे भूमि विमान सियावर।
सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते हुए देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। क्या कहा? सब आ रहे हैं अगवानी के लिए, बड़े बुजुर्ग गुरु विशिष्ट जी आगे आगे हैं, भरत शत्रुघ्न पीछे पीछे हैं, तमाम योद्धा के सेठ साहूकार और तमाम लोग भगवान श्री राम जी की अगवानी करने के लिए आए हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा पावन दिन है। क्यों? भगवान श्री राम जी अपनी नगरी में आ गए। बड़ा पावन दिन है, बड़ा शुभ दिन है। इसमें सुमित्रा कहाँ है? कहाँ है सुमित्रा? इसलिए ये कथा करवाई। सावित्री। सावित्री तो मेरी माँ का नाम था। देखो कितना बड़ भाग्य पाया है सावित्री ने। ऐसे किस्मत किसी किसी की होती है। जब श्री राम जी आ रहे और उसकी अगवानी करने के लिए सभी के साथ साथ सावित्री जी भी आ रही, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? बड़ा भाग्य है कि नहीं? विमान से उतरकर प्रभु ने उस विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। क्यों कहा है सर? मैं बता दूं। जो पुष्प विमान था वो कुबेर का ही वाहन था, वो कुबेर का ही था। रावण ने कुबेर से छीन करके रख लिया था, कुबेर से छीन कर रख लिया था। पुष्पक विमान जो था वो रावण का था, कुबेर का था। और कहते हैं ध्यान रखना, किसी की चीज लो तो उसको लौटा दो। बहुत से लोग क्या करते हैं, घोड़े लेके आते हैं, उसकी लौटाते नहीं। कोई तसला ले आया, कोई कसी ले आया, कोई चीज मांग करके ले आया तो उसको लौटा देनी चाहिए। नहीं तो वो वस्तु जहां रहेगी वहां नुकसान करेगी और अच्छा फल नहीं देगी। जिसकी जो चीज लेके आओ उसको लौटा दो, भले एक दिन पीछे आगे करके लौटा दो। किसी की वस्तु रखनी नहीं चाहिए। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को रखा तो क्या हुआ? उसको लाभ मिला? नहीं मिला। रावण ने राम की पत्नी को रखा तो क्या हुआ? यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी की वस्तु को अगर आप ले आते हो तो उसको लौटा देना चाहिए, सम्मान के साथ, हाथ जोड़कर विनती के साथ लौटा देना चाहिए। ये कुबेर जी का जो पुष्पक विमान है जिस पर बैठ करके श्री राम जी आए, कहा कि भाई इसको कुबेर जी के पास दे दीजिए, लौटा दीजिए, जिसकी संपत्ति है उसको दे दीजिए। क्योंकि रावण का काम था छीनना, रावण का काम छीनना था, वो छीनता था। लेकिन राम का काम है सबको देना। वो देते हैं, लेते नहीं है। मेरे कृपालु राम जी जैसे धरती मैया के अंदर आप एक बीज बो करके देखें, उसमें से आपको 20 बीज निकलेंगे। गेहूं होते हैं, एक दाना होता है, बल्ले निकलती है, उसमें कितने दाने होते हैं? तमाम चीजें देख लीजिए। धरती माता अगर एक दाना डालती है तो उसमें सैकड़ों दाने देती है। सुंदर भी अपने पास कभी कुछ नहीं रहता। और मेरे कृपालु राम जी तो कहते तो मेरे एक कुछ करके तो देख, एक अंश करके देते।
एक घड़ी आधी घड़ी आधों में से आधा, थोड़ा सा समय, 24 घंटे नहीं, 12 घंटे, 12 घंटे भी नहीं, 4 घंटे, 4 घंटे भी नहीं, 2 घंटे, 2 घंटे भी नहीं तो 1 घंटा तो कम से कम 24 घंटे में मेरे लिए लेकर दे। और मैं तुझे मालो मान ना कर दूं, मालो मान मतलब तेरे परिवार में कभी कोई संकट नहीं है, तेरे बच्चे अच्छे आचरण वाले कहलाएंगे, समाज में तेरा मान सम्मान होगा। भगवान के रास्ते पर जो भी चलता है, कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, भजन करता है, उसका ये हृदय पवित्र हो जाता है, पाप वासना उसकी नहीं रहती, निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। और निर्मल मन में भगवान बसते हैं, और जो भगवान बसते हैं वहां देखो कमी रहती है तो कोई कमी नहीं। तो इसलिए कहते हैं एक मिनट आधा मिनट भगवान का नाम सुवरना बहुत बड़ी बात है। आए भक्त संग सब लोका, कृष्ण रघुवीर वियोग, वामदेव विशिष्ट मुनि नायक, देखें प्रभु मही धर सायक। भक्त जी के साथ सब लोग आए, पूरी योद्धा भीड़ लग रही है, यहां से लेकर फाटक तक नहीं। आप सोचेंगे हो सकता है मेन रोड तक भीड़ लगी है, मेन रोड तक भी नहीं, नागलोई तक चारों तरफ लोग, योद्धा के लोग भागे आ रहे हैं, वो नहीं आएगा। जब जिसको पता लग जाए मेरे राम जी 14 साल बाद आ रहे हैं, सब अपना काम छोड़कर बड़े बुजुर्गों को आराम से बिठा के घर पे, कि उनको पता है अगर बच्चों के साथ लेके जाएंगे तो जाने में देरी हो जाएगी, पीछे रह जाएंगे, बुजुर्गों को साथ में लेके जाएंगे तो देरी हो जाएगी, इसलिए उनको आराम से बिठा के भाग रहे हैं साथ में। सब राम जी के दर्शन पाना चाहते हैं, सब चाहते हैं पहले मैं दर्शन करूंगा, मैं पहले दर्शन करूंगा। और मेरे राम जी कृपालु, जैसे उन्होंने सबको देखा, अपनी माया से सबको ऐसा लगा प्रभु सबसे पहले मुझसे मिले, इससे सबको लगा कि प्रभु सबसे पहले मुझसे मिले, मुझसे भेंटे। और श्री राम जी सबसे भेंट रहे हैं प्रेम के साथ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने माता पिता की जय, अपने गुरुदेव की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा को यही विराम देते हैं, कारण एक तो आने में देरी रही, दूर का साधन रास्ता भी खराब था। जैसे मैं गड्ढे में से आने लगा तो गाड़ी बड़ी दिक्कत कर रही थी, तो नहर पर आ गई। नहर पर एक मोटरसाइकिल वाले के साथ गाड़ी, मोटरसाइकिल वाले का स्टैंड फंस गया गाड़ी में नहर में, तो उसको निकालने में भी बड़ा हुआ, कुछ गाड़ी का भी बड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन यही कारण रहा कुछ, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए। और हम कथा का जो समय है उसके अनुसार चल रहे हैं। आपने कथा का श्रवण किया, उससे पहले हिंदू शर्मा जी ने अच्छे अच्छे भजन सुनाए, उन्होंने भी, आपने भी सुनाए, सरोज के लिए मैंने भी भजन सुनाए। भजनों का आनंद भी अपना आनंद होता है, भजनों का आनंद वो भी कम नहीं होता, वो भी अपनी जगह बहुत होता है। एक छोटे से भजन के साथ ही हम योग साधना में बैठेंगे।
चली जा रही है, क्या उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, चली जा रही है, उम्र समय नहीं रुकेगा। जैसे बालू का सूखा रेत मुट्ठी में रख लीजिए, जितना मर्जी जोर से उसको दबा करके रखिए, लेकिन वो खिसकता रहेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा ना, वो निकल जाएगा। कितना ही दबा करके रखेंगे पर बालू रेत रुकेगा नहीं। ऐसे ही जीवन, कब हमारा बचपन चला गया पता ही नहीं लगा, कब जवानी निकल गई, बच्चे कंधों से ऊपर आ गए, पोते पोती भी हो, पता लगा समय कैसे निकल गया। और अब ऐसा समय आ रहा है जब हमारा ही नहीं पता लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जो करते आगे आ रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो चली जा रही है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, क्या करते रहोगे? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे तो मिल जाएंगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे भजन धीरे धीरे, तो क्या मिल जाएंगे? सजन। सजन मतलब मीरा के सजन कौन थे? और सबरी के सजन कौन थे? राम जी। तो हमारे कौन होंगे? मेरे राम जी। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, अभी मैंने कहा था कि बचपन भी चला गया पता ही नहीं लगा। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
बीमारियों का एक घर है। अगर व्यक्ति जवानी में छत पर से भी कूद जाता है तो उसको इतनी चोट नहीं लगती, और बुढ़ापे में थोड़ा सा पैर फिसला तो पता लगा कि कुल्ला टूट गया, हड्डी टूट गई, क्योंकि जो खून था उसने शरीर को कमजोर कर दिया, बर्दाश्त शक्ति खत्म कर दी। तभी तो कहते हैं बालपन मस्ती में घूमा, जवानी में महबूबा संग घूमा, आया बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापे को जब देखते हैं तब महसूस होता है तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। ऐसे लोग सोचते मैं तो कभी बूढ़ा होऊंगा, दुनिया बुरी हो जाएगी, मैं बूढ़ा नहीं होगा, दुनिया मर रही है मर जाएगी, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैंने तो यहाँ का अमर होकर के आया। यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। और सत्संग और कथा में क्या मिलता है? यही तो ज्ञान मिलता है कि हम जो इस संसार में आया है ये निश्चय है कि उसको जाना है, लेकिन दूसरे जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे अपने पर धारणा है। सत्संग सिखाता है कि तू अपने अंदर झांक। दूसरों की कमियों को हम देखते हैं कि फला इतना बुरा है, फला इतना बुरा है, फला इतना ऐसा है, फलाना ऐसा है। कभी अपने अंदर झांक करके तो देख कि मेरे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। कभी अपने घर की सफाई करके देखते, दूसरों के घरों में ताक रहा है, कभी अपने घर की भी तो जाने उठा, कभी अपनी भी तो बुराई को देख। सत्संग में कथा में यही तो मिलता है। सदगुरु क्या सिखाते हैं? यही ज्ञान देते हैं। और ज्ञान क्या है? अपने आप को जगाना, अपने आप को चेताना। ये भजन में भी यही कह रहा है कि बचपन जाए जवानी भी जाए, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे। फिर क्या कहते हैं? तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल युवाओं पहर धीरे धीरे, पल पल युवाओं पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। राधिका जी समय देखो क्या हो गया है? 5:30 राधिका जी एक ही भजन गाइए, तो हमें 5 मिनट तो फिर उसमें बैठने में सावित्री कहाँ है? उसको बुला जाए। सुमित्रा नाम है,
राधिका कितनी शानी है। ये माइक दे दो ताकि बीच में सर्दी टोक ना दे, तेरी मर्जी में जितने मर्जी का थोड़ा छोटा चल कमलेश तू नाच।
राधिका के अंदर तो ज्ञान ही ज्ञान है। नाम भी तो देखो ना, राधिका। मैंने खास करके देखा है, जिसका नाम मीरा होता है उसके विचार भी मीरा जैसे। पहले के जो लोग थे नामों को बड़ा सोच समझ करते, उसके नाम से ही इंदु, प्रियदर्शनी, तमाम जो ऐसे ऐसे नाम, अच्छे अच्छे नाम जो थे बड़े बुजुर्ग क्यों रखते थे, ताकि उनके स्वभाव भी वैसे हो जाते। और आजकल तो सब जानते, कहने की जरूरत नहीं। आज सुमित्रा जी, सावित्री का ही दूसरा नाम सुमित्रा है। हमारी माँ का नाम सावित्री था, लेकिन हमारे मामा जी उसको सुमित्रा कहते हैं। सावित्री और सुमित्रा एक ही है, उसके अंश भी है, भावार्थ भी है। अरे आओ इधर देखिए, ये जो कथा हो रही है आज, जिय बिन देह बरक बिन पानी, नाथ पुरुष बिन नारी। सीता माता कहती है, मैं समय नहीं ले रही हूँ, आप अपना कार्यक्रम करिए। नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, कुछ बातें बतानी होती है। ऐसा है, ये जो कथा अभी हो रही है, ऐसे कथा होते हुए आज कितनी तारीख हो गई? 24 तारीख को सावन के पहले दिन हमने शुरू की। 24 तारीख, आज 5 महीने में 4 दिन बाकी, लगातार नृत्य हो रही है। और हिंदू जी वीडियो बन रही है, आवाज आ रही है। तो हमने ये कथा जो है नित्य नेम की है। प्रभु की इतनी कृपा आप पर ही है कि रोजाना ये कथा आपको सुनने के लिए मिली। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने लंबा समय कोई कथावाचक आता है तो 1 हफ्ता 10 दिन सुनाता है, और आप लगातार 5 महीने से सुन रहे हैं। ये आपका बड़ा भाग्य है, आपने किस्मत पाई है, आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं जिसकी बदौलत आपको लगातार 5 महीने कथा सुनने को मिली। और अभी तो 1 महीना और चल जाएगा। इसी बीच में हमने मंगलवार को किसी न किसी घर में, आपके घर में से कथा की है। घर में जैसी भी उनका साधन था बैठने का, तो भगवान के कहते हैं मन में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, जगह तो अपने आप बन जाती है। कथा में हमने एक चीज और रखी है खास करके, कि कथा में कोई भी पैसा नहीं चढ़ाएगा। बहुत सी कथाओं में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, भगवान के सामने कोई 10 रुपये फेंक रहा है, कोई 20 फेंक रहा है, कोई 50 फेंक रहा है, कोई अपनी बड़ाई दिखाने के लिए 500 फेंक रहा है। भगवान ने तो, माता रानी ने 1.25 मन का सोने का छतर फेंक दिया है, वो भी स्वीकार नहीं किया। अरे मेरे प्रभु तो देने वाले हैं भाई, जो दिन रात देते, जिनका दिया हुआ है तो खा रहे हो आप, क्या आप उनको भिखारी बना रहे हो? भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप जाइए कथा में फल ले जाइए, प्रसाद ले जाइए, ताकि जब कथा संपूर्ण हो तो प्रसाद मिलाकर के सब में बट जाए। हमारी कथा में ऐसा ही है कि किसी को कथा करवानी है, आप ही हम सब है, कोई बाहर के नहीं है कि कोई अलग से आएगा कि पैसे मांगेगा, पढ़ने वाला पैसे मांगेगा, या ढोलकी बजाने वाला पैसा मांगेगा, या दरिया लानी पड़ेगी, दरियाओं का किराया लगेगा, है? या माइक जो है ये बज रहा है इसका पैसा लगेगा, कुछ नहीं, सब आप नहीं। आपको तो खाली
मेरे भगवान को आसन देना है, अपने घर में आसन देना है और बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, चाहे जगह थोड़ी हो चाहे ज़्यादा। वही भगवान का स्मरण करेंगे। आपका काम तो एक है, अपने पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार सबको प्रेरित करो कि भगवान के नाम का स्मरण करें। आपको जपे, दूसरे को भी जपावे। यही हमारा है कि हम भी जपें और दूसरों को भी जपावे। जो जिंदगी के काम तो बहुत कर लिए, अब अपने लिए कुछ करना है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज सावित्री जी का, सावित्री है सुमित्रा तो नहीं, सावित्री है सर। क्योंकि मुझे पता है बलबीरी को बहुत दिन तक मैंने क्या कहा, दुलारी जी सर। ये समझ नहीं पाए मैं दुलारी क्यों कहता था। किसी दिन बैठ करके बताऊंगा। स्वागत कर रही है, स्वागत के लायक भी है। उन्होंने बहुत बड़ा यश पाया है, बड़ी भक्ति पाई है, बहुत बड़ा लाभ पाया है, बहुत बड़ा फल पाया है। कथा करवाने से बड़ा कोई फल नहीं होता। कथा सुनना और कथा करवाना दोनों फल बड़े। आज उस फल के भागी हो गई है सावित्री जी। भगवान के घर में मौज करे, परिवार में मौज करे, हर तरह से दुख विघ्न दूर हो, यही हमारी सोच है। और इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं और सभी ध्यान क्रिया में बैठेंगे। 2 दिन से हम ध्यान क्रिया कर रहे हैं, देरी तो हो रही है, कोई बात नहीं। सभी थोड़ी थोड़ी अपनी आंखें